Hello everyone, welcome back to Mathsness classes. I hope you all are doing well. So now we are going to do question number 4 of exercise 4.1. Fourth question में आपको क्या दे रखा है? The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. आपको एक पाई चार्ट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं और एक बच्चे के ये सारे मार्क्स दे रखे हैं कि उसके मैथ्स में, सोशल साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, साइंस में क्या क्या मार्क्स आए हैं. फाइन. इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट आर 540. अब टोटल मार्क्स दे रखा है. पहले हम क्या करते थे, जैसे आपको ये स्टूडेंट दे दिया, ठीक है, या सब्जेक्ट्स दे दिए, ये सब्जेक्ट थे, ठीक है, सब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी गिवन. फाइन. अब ये नंबर ऑफ मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मार्क्स एंड देन दी सेंट्रल एंगल. यही होता था, नंबर ऑफ मार्क्स दिए होते थे, हम सेंट्रल एंगल फाइंड करते थे. अब आपको क्या दे रखा है, पाई चार्ट ऑलरेडी दे रखा है, सेंट्रल एंगल आपको दे रखे हैं, दिस इज गिवन. नंबर ऑफ मार्क्स नहीं दे रखे, पर यस टोटल मार्क्स आपको दे रखे हैं, दिस इज दी टोटल. टोटल इज 540. 540 आपको ऑलरेडी दे रखा है. और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो गिवन, दीज आर ऑल्सो मेंशन्ड. फाइन. नाउ यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसके 100, अब ये तो हमें डिग्रीज दे रखी हैं, मार्क्स थोड़ी ना दे रखे हैं, ये तो डिग्री है, सेंट्रल एंगल है. अब हमें फाइंड करना है कि कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट के 105 मार्क्स आए. अब ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, हमें टोटल नंबर पता है ना. अब ये क्या है, 105 क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ मार्क्स ना. तो नंबर ऑफ मार्क्स मतलब 105 लिखा हुआ है कहीं पर. और हम सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करते थे कि नंबर अपॉन दी टोटल नंबर इनटू दी सेंट्रल कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करते थे, राइट. तो हमारा सेंट्रल एंगल निकल आता था. तो इसमें भी हम यही करेंगे. हमें पता करना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसके 105 मार्क्स आए हैं. अगर सेंट्रल एंगल आपको पता चल जाता है कि उसका सेंट्रल एंगल क्या है, सेंट्रल एंगल्स ऑलरेडी दे रखे हैं, तो मैच कर लेना क्या सेंट्रल एंगल आपका आ रहा है. तो उस सब्जेक्ट में आपके क्या है, उस बच्चे के 105 मार्क्स आए. क्लियर. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू. हमें पता है कि टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स इज 540, राइट. एंड गिवन मार्क्स क्या है, गिवन मार्क्स आर 105. तो क्या करेंगे, 105 टू फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल. पहले हम यहां सेंट्रल एंगल लिख लेते हैं. कैसे फाइंड करेंगे, गिवन मार्क्स अपॉन द टोटल मार्क्स 540 into 360 डिग्री. क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू कैंसिल दिस आउट. 0 से 0 कैंसिल कर लो. फाइन. कॉमन टेबल देखो, कौन से टेबल ऐसा है जिसमें 36 भी आता है, 54 भी आता है. इट्स द टेबल ऑफ 9. 9 4 इज 36, 9 6 are 54. 2 का टेबल ऐसा है जिसमें 4 भी आता है, 6 भी आता है. सो 2 2s are 4, 2 3s are 6, राइट. 3 को कैंसिल करो इसके साथ, 3 3s are 9, 3 5s are 15. Clear. Now 35 into 2 is how much? 5 into 2 is 10. 1 carry, 3 2s are 6 and 1 7. 70 डिग्री. तो आपका सेंट्रल एंगल कितना आया, इट्स 70 डिग्री. और 70 डिग्री आपका कौन से सब्जेक्ट में है, हिंदी में. तो इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, इट्स इन हिंदी. इन हिंदी ही स्कोर्ड 105 मार्क्स. क्लियर. सो द आंसर विल बी हिंदी. Okay, you are going to write down Hindi here. Now look at the second part. Second part हमें क्या दे रखा है, how many more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi. कितने ज्यादा मार्क्स उस बच्चे के आए, कितने ज्यादा मार्क्स उसने स्कोर किए मैथमेटिक्स में देन इन हिंदी. हमें कंपेयर करना है, ठीक है. अब हिंदी के मार्क्स तो हमें पता है कि हिंदी में उसके 105 मार्क्स हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया. अगर मान लो वो भी ना दिया होता ना, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मार्क्स अब कैसे फाइंड करने हैं. हमें मैथमेटिक्स के मार्क्स नहीं पता. देखो बेटा, इट्स क्लियरली रिटन हियर, दीज आर दी सेंट्रल एंगल्स. ये मार्क्स नहीं है, ये डिग्रीज में है, सेंट्रल एंगल्स दे रखे हैं. दीज आर नॉट मार्क्स, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. अब हमें मार्क्स फाइंड करने हैं. मैथमेटिक्स में उसके कितने ज्यादा मार्क्स आए हिंदी में से, ठीक है, वो हमें देखने हैं. तो कैसे फाइंड करेंगे, लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी, या मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स बी, मैथ्स बी एक्स. अब हम एक्स ले लेंगे मार्क्स को. फाइन. फिर से बता रही हूं कैसे फाइंड करते थे सेंट्रल एंगल, गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर इंटू 360. तो हमारा यहां कितना निकल आता था, सेंट्रल एंगल निकल आता था. क्लियर. अब हमें सेंट्रल एंगल दे रखा है,
360 वैल्यू हमें पता है, टोटल मार्क्स हमें पता है, पर हमें ये गिवन नंबर नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है। अब मैथमेटिक्स के तो मार्क्स फाइंड करने हैं, तो ये गिवन नंबर में हम क्या करेंगे, इफ यू हैव टू राइट डाउन दी फॉर्मूला, तो ये आप अच्छे से लिख सकते हो। फाइन, राइट डाउन हियर कि गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर, टोटल into 360 that is the complete angle is equal to the central angle। यही होता है। अब हमें क्या दे रखा है इसमें, गिवन नंबर हमें नहीं पता, हमने क्या गिवन नंबर ले लिया, x ले लिया। मार्क्स मैथ्स में जितने आए हैं वो हमने कितने ले लिए, x ले लिए। तो गिवन नंबर की जगह कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। टोटल की जगह कितना आ जाएगा, टोटल हमें 540, इट्स ऑलरेडी गिवन, राइट डाउन 540 हियर, इनटू 360 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट इज द सेंट्रल एंगल इन मैथमेटिक्स। अब मैथ्स के साथ ही कंपेयर करेंगे क्योंकि मैथ्स का हम फाइंड कर रहे हैं। फाइन, मैथ्स में 90 डिग्री दे रखा है तो इट्स 90 डिग्री है। फाइन, अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमने लीनियर इक्वेशंस में ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। सो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये कहां है, डिवीजन में। कहां जाएगा, 90 को एज इट इज कॉपी करेंगे, डिवीजन वाली चीज कहां आएगी, मल्टीप्लीकेशन में 540 अपॉन, ये मल्टीप्लीकेशन में था, कहां जाएगा, डिवीजन में जाएगा। क्लियर। अब कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 36। फाइन, 4 1 इज 4, 4 3 12 आ गया, एंड 4 5 20। तो x मतलब मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स कितने आए, 135, और हिंदी इट्स नॉट डिग्री, मार्क्स आएंगे 135। ठीक है, और हमें हिंदी के मार्क्स ऑलरेडी पता है। अगर हिंदी के भी मार्क्स नहीं पता होते तो हम कैसे फाइंड करते, सिमिलर इसी तरीके से हम फाइंड करते हिंदी के मार्क्स। अब हिंदी के भी मैं फाइंड कर दिखा देती हूँ कि वो 105 मार्क्स आए कैसे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी आपको 105 दे रखा है कि हिंदी में 105 आए हैं। सो हिंदी के अब हम देखेंगे, लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन हिंदी बी, नाउ आई एम डूइंग दिस साइड, लुक हियर, लेट द मार्क्स इन हिंदी बी x अगेन, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली अब मैं कर रही हूं यहां पर, x अपॉन टोटल नंबर कितना है, इट्स 540 इंटू 360 डिग्री, दिस इज द कंप्लीट एंगल। और हिंदी का आपका सेंट्रल एंगल कितना था, 70 डिग्री, राइट डाउन 70 है। यहां से x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, x इज इक्वल टू 70 इंटू 540 अपॉन 360 डिग्री। क्लियर। सो यहां से हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कैंसिल दिस आउट, 9 4 36, 9 6 54। क्लियर, 2 3 6, 2 2 4, एंड 2 35 इज 70। 35 इंटू 3 कर लो, कितना आएगा यहाँ पर, 5 3 15, 3 3 9 एंड 1 10। सो 105 मार्क्स आ गए आपके हिंदी में। ये आपके हिंदी में है और ये आपके किस में है, मैथ्स में। समझ आ गया ना कि कैसे फाइंड करें, दीज आर इन दी मैथ्स। अब हमें क्या चेक करना था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कि मैथमेटिक्स में उसके हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो कितने ज्यादा आए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 105 फ्रॉम 135, 105 को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बी 30। सो आंसर हम क्या लिखेंगे, 30, और स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स then in Hindi is 30 marks, या he scored 30 marks more in mathematics than in Hindi। ठीक है, the student scored 30 marks more in maths than in हिंदी। THEN नहीं होता है, THAN होता है, देन इन हिंदी। फाइन, तो ये आ गया आपका। सो 30 मार्क्स उसके ज्यादा आए मैथमेटिक्स में देन इन हिंदी। आई होप दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट इज क्लियर। THAN कंपेयर करने के लिए होता है, ठीक है, तो इसलिए देन THAN आएगा, EN नहीं आएगा। खैर इंग्लिश की क्लास नहीं है, गलती कर भी दोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी डिजिट्स सही आनी चाहिए। फाइन, Now look at the third part. Third part आपको दे रखा है, examine whether the sum of the marks obtained in science and mathematics is more than that in science and Hindi। आपको एग्जामिन करना है, आपको मार्क्स नहीं बताने हैं, पर आपको एग्जामिन करना है, बताना है कि yes और no, फाइन, कि सही है या गलत है, कि जो मार्क्स उसके बच्चे के साइंस और मैथमेटिक्स का सम करके आए हैं, आर दे ग्रेटर देन दैट इन दी साइंस एंड हिंदी।
ठीक है, तो ये आपको बताना है. सॉरी, दिस वाज सोशल साइंस. तो यू हैव टू टेल कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो सम है क्या वो ज्यादा आ रहा है देन दी साइंस एंड हिंदी. अब मैंने क्या किया, ये आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए था क्योंकि आप ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में इन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में पूछ ही लिया है. सिर्फ एक इंग्लिश है जिसके बारे में उन्होंने नहीं पूछा, अदरवाइज सबके बारे में पूछा है. तो इट्स बेटर दैट यू मेक द टेबल एंड फाइंड आउट द मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट. अब ये 105 आपको जरूरी नहीं है कि फाइंड करना है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हिंदी के मार्क्स ऑलरेडी दे रखे हैं, दैट इज 105. तो आप डायरेक्टली 105 भी लिख सकते हो, तो ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है. पर हाँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फाइंड करो ये 105 मार्क्स कैसे आए हैं, तो फिर आपको ये प्रोसेस दिखाना पड़ेगा. ठीक है ना. ओके, नाउ अब देखते हैं कि क्या सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो सम है. अब देख लो, मैथमेटिक्स ये है, सोशल साइंस ये है. मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स आए हैं 135 और सोशल साइंस में उसके मार्क्स आए हैं 97.5. तो 97.5 हम ऐसे लिखेंगे, डेसिमल के बाद 0 लग जाएगा यहाँ पर और 97 यहाँ आएगा. ठीक है, ये भी बता रखा था कि डेसिमल्स हम कैसे ऐड करते हैं. तो ये अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 5 एंड 7 प्लस 5 इज हाउ मच, 12, 9, 10, 11, 12 प्लस 13 एंड इट्स 232. ठीक है, सो 232.5 मार्क्स आए हैं इसके मैथ्स और सोशल साइंस में. सेम हमें देखना है साइंस और हिंदी का. साइंस में मार्क्स कितने आए हैं 120 और हिंदी में मार्क्स उसके कितने आए हैं 105. तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 225. तो क्या सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स ज्यादा है कंपेरेटिवली टू दैट ऑफ मैथ्स एंड साइंस, हिंदी एंड साइंस. ठीक है, तो यस, दिस इज ग्रेटर, ये ज्यादा आ रहे हैं मार्क्स. तो आप क्या लिखोगे, यस द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन द साइंस एंड हिंदी. और हमने कर भी दिखा दिया कि कैसे. फाइन, ये आप बताओगे यहां पर. ये किसके मार्क्स हैं आपके, हिंदी और साइंस के, हिंदी एंड साइंस. सो दिस इज ग्रेटर स्टेटमेंट आप लिखोगे. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर टू यू पीपल. सो दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन. बस ये है कि थोड़ा सा लेंदी था. लेंदी इसलिए था क्योंकि हमें मार्क्स फाइंड करने थे. ठीक है, तो इसलिए लेंदी था. अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी सिंपल. ठीक है, अब पता चल गया ना कि अगर आपको मार्क्स भी नहीं दे रखे तो मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे. सेंट्रल एंगल तो एटलीस्ट आपको दे रखा है ना, सेंट्रल एंगल दे रखा है, कोई एक चीज आपको गिवन हो. सेंट्रल एंगल नहीं दे रखा, मार्क्स दे रखे हैं, तो आप सेंट्रल एंगल फाइंड कर लोगे. सेंट्रल एंगल्स दे रखे हैं, मार्क्स नहीं दे रखे, तो आपको पता है कि मार्क्स भी कैसे फाइंड आउट करने हैं. फाइन, ओके. नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 5.